हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, x की वैल्यू हमें गिवन है, हमने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू होगी, उसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, x इजिकल्स टू 1/5 माइनस x। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू 5 माइनस एक्स हो गया, इधर आ गया 1, तो ये हो गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 1। तो 5x यहीं पे रखेंगे, 1 इधर ले आएंगे और इधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। अब हम दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे बाय x, तो ये क्या हो गया 5x माइनस 1 अपॉन एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये एक x कैंसिल, ये आ गया 5 माइनस 1 अपॉन एक्स इजिकल्स टू एक्स, इसको इधर ले जाएंगे तो 5 इजिकल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस 1 अपॉन एक्स की 5। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब। अब ये a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, which is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। इधर हो गया 5 का क्यूब 125, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस ये हो गया 15 इजिकल्स टू 125, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 125 माइनस 15, दैट इज 110। क्वेश्चन नंबर 12, इफ हमें 3a प्लस 5b प्लस 4c की वैल्यू 0 गिवन है और हमने ये प्रूव करना है 27a क्यूब प्लस 125b क्यूब प्लस 64c क्यूब किसके इक्वल है 180 abc। अब देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, अगर मेरे पास 3 नंबर्स का सम 0 है देन उनके क्यूब्स का सम कितना होगा 3 टाइम्स वो नंबर्स। अब यहाँ पे हमें तीनों नंबर्स का सम 0 गिवन है, ये मेरा x हो गया, ये y और ये z। देन x का क्यूब मतलब 3a का क्यूब प्लस 5b का क्यूब प्लस 4c का क्यूब किसके इक्वल होगा 3 इंटू एक्स कितना है 3a, y कितना है 5b इंटू 4c। हमने ये वाली आइडेंटिटी इस पे अप्लाई कर दी, तो ये कितना आ गया 27a क्यूब प्लस 125b क्यूब प्लस ये हो गया 64c क्यूब किसके इक्वल आ गया 5 4 द 20 इंटू 9, ये आ गया 180 abc, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 13, सम ऑफ टू होल नंबर्स इज 7। मान लेते हैं कि जो दो होल नंबर हैं वो हैं x एंड y, क्या गिवन है उनका सम हमें 7 गिवन है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, अगर इनका क्यूब कर देते हैं और उनका सम कर देते हैं वो कितना गिवन है 133। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब फाइंड क्या करना है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स।
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम कितना होगा। तो चलिए अब पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब गिवन है 133। हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हमारा ए है और बी क्या है, वाई। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है 133। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 7 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 133। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 133/7। तो ये आ गया 19, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 19। अब देखो हमें x प्लस वाई कितना गिवन है 7। इसको क्या मैं किसी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy और ये वाला माइनस एक्स वाई एसच। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2xy ही प्लस कर दिया, 2xy ही माइनस कर दिया। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा इक्वेशन पे नहीं, बाकी मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये मैंने क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हमने इकट्ठा कर दिया इसके साथ। अब क्या बचा, माइनस 2xy माइनस एक्स वाई माइनस के 3xy इज इक्वल्स टू 19। अब ये किसका स्क्वायर बन गया, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल्स टू 19। तो इसकी वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल्स टू 19। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3xy इज इक्वल्स टू 19। 49 19 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3xy को उस तरफ ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया 30 इज इक्वल्स टू 3xy। तो यहाँ से xy की वैल्यू कितनी आ गई 30/3 10। अब यहाँ पे आते हैं, हमने फाइंड क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डायरेक्ट हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तो हमें इसको बनानी पड़ेगी। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है। अब मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में प्लस 2xy और माइनस 2xy, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूंगी। तो ये x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy ये हो गया। मैंने 2xy ही ऐड कर दिया, 2xy ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की है, ये हमें गिवन है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 10। ये आ गया 49 माइनस 20, सो दिस इज 29। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 29। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। इधर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये आ गया 12x। अब इसको इधर ले आएंगे, 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, इधर आके ये माइनस के 4x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 12x, ये कैंसिल ये कैंसिल। ax किसके इक्वल आ गया 12x, a की वैल्यू कितनी आ गई 12x अपॉन x, a आ गया 12। सेकेंड पार्ट में
4x² प्लस ax प्लस 9 किसके इक्वल है? 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4x² प्लस ax प्लस 9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो ax प्लस 9 किसके इक्वल आ गया? ये 4x² प्लस 9 माइनस ये आ गया 12x। अब 4x² प्लस ax प्लस 9 है और 4x² इधर ले जाएंगे और 9 इधर ले जाएंगे, यहाँ क्या बचा? माइनस के 12x। ये कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। ax कितना आ गया? माइनस 12x। a की वैल्यू माइनस 12x अपॉन x, दैट इज माइनस 12। इसी का थर्ड पार्ट है 9x² प्लस 7a माइनस 5 इंटू x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू तो ऐसा आ जाएगी, इधर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो इधर वाली वैल्यू सेम, ये कितना आ गया? 9x² प्लस 25 प्लस 15 इंटू 2 30x। अब 9x² प्लस 7a माइनस 5 इंटू x प्लस 25, 9x² को इधर ले आएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और माइनस 25 को इधर ले आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है उधर जाएगा इक्वालिटी के तो नेगेटिव हो जाएगा। इधर क्या बच गया? 30x। देखो ये दो वैल्यूज तो कैंसिल हो गई। 7a माइनस 5 इंटू एक्स किसके इक्वल आ गया? 30x। तो यहाँ से 7a माइनस 5 किसके इक्वल आ गया? 30x अपॉन x, ये कैंसिल। 7a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 30, 7a इज इक्वल्स टू 5 इधर आके ऐड हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई? 35/7, दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 15, हमें x² प्लस 1 अपॉन x कितना गिवन है? 3 1 अपॉन 3, मतलब x² प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू, ये आ गया 10 अपॉन 3। इसको अलग अलग कर दो, x² अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 10/3, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई? 10/3। अब हमने फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व करना है? x माइनस 1 अपॉन x, इसका स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो ये हो गया x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 2। अब मुझे इसको क्या करना है? x प्लस 1 अपॉन x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यही वैल्यू हमारे पास है। तो इसको मैं क्या करूँगी? +2 कर दिया, -2 कर दिया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 मैंने इसके साथ लिख दिया, रीअरेंज कर दिया हमने इसको, ये आ गया -4। तो ये आ गया x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर बन गया ये -4, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 10 अपॉन 3 का स्क्वायर -4। तो ये क्या वैल्यू आ रही है? x माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आ गया 100 अपॉन 9 माइनस 4, 9 एलसीएम 100 माइनस 36, तो ये आ गया 64 अपॉन 9। अब x माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर कितना आ गया? 64/9। अब हमें x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई? 64 का रूट 8, 9 का रूट 3। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड में हमें x³ माइनस 1 अपॉन x³ निकालना है। हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू है 8 अपॉन 3।
दोनों तरफ कर देंगे क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। इधर हमारे पास 8 का क्यूब करेंगे, 8 8 64, 64 इंटू 8, ये आ गया 512 और 3 का क्यूब आ गया 27, ये कैंसिल। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया 512 अपॉन 27। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की 8/3, ये तो कैंसिल हो गया। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8 इजिकल्स टू 512 अपॉन 27 इजिकल्स टू 512 अपॉन 27। 8 उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड, यहाँ पे लेंगे अब हम एलसीएम। 27 इंटू 8 56 5 216, तो ये हमारे पास आ गया 8 to 728 अपॉन 27। ये आ गई हमारी एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 4। पहले तो लेट हम नंबर्स मान लेते हैं x एंड y। तो हमें क्या बोला है कि उनका डिफरेंस कितना है 4, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स, उनका अगर हम क्यूब कर दें उनका डिफरेंस कितना गिवन है 316। सबसे पहले हमें करना है फाइंड देयर प्रोडक्ट, मतलब x इंटू वाई की वैल्यू, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलो हमारे पास x माइनस वाई 4 गिवन है, दोनों तरफ कर देते हैं क्यूब, इधर आ गया 4 का क्यूब। तो ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी हो गया इजिकल्स टू 4 का क्यूब 64। अब देखो x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हमें 316 गिवन है, माइनस 3 इंटू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4 इजिकल्स टू 64। तो ये आ गया 316 माइनस 4 3 दा 12xy इजिकल्स टू 64। अब 316 64 को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 12xy को इधर ले जाएंगे इक्वालिटी की दूसरी तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 252 इजिकल्स टू 12xy, तो 252 डिवाइड बाई 12 इजिकल्स टू xy, 2 द 24 12 1 द एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 21। अब देखो फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था इनका प्रोडक्ट, मतलब x इंटू वाई की वैल्यू पूछी थी। अब सेकंड हमने कैलकुलेट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें गिवन क्या है x माइनस वाई 4 गिवन है, हम दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, इधर हो गया 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट कर ली 21 इजिकल्स टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये हो गया 42 इजिकल्स टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 16 प्लस 42 दैट इज 58। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स कितना आ गया 58। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।